नमः शिवाय। अब कंप्लीट कुंडली एनालिसिस मेरी एक सेवा है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है और बहुत ज़्यादा लोग इस सेवा को लेते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इसमें एक लगातार जो है वो कुछ भ्रम की स्थिति होती है या लोग प्रश्न पूछते हैं, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो दे दूँ ताकि जब इस सेवा को आप लें तो इससे पहले इसको सुन लें और समझ लें कंप्लीट कुंडली में हम क्या क्या कवर करते हैं और आपसे क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। कंप्लीट कुंडली एनालिसिस को अक्सर लोग लाइफ टाइम रीडिंग से मिक्स कर देते हैं, तो ये लाइफ रीडिंग नहीं है, लाइफ रीडिंग संभव भी नहीं है और कम से कम मैं तो, क्योंकि पूरी होल लाइफ की रीडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती कि एक सिटिंग में दे दिया जाए। इतने ग्रह गोचर में परिवर्तन रहता है कि हर एस्पेक्ट्स पर कोई दे ही नहीं सकता। इवन जो लोग सॉफ्टवेयर से भी देते हैं उसमें भी दशा अंतरदशा लेवल तक का एक लमसम देते हैं एनालिसिस, लेकिन उस दौरान ग्रहों का की गोचर की स्थिति क्या होगी वो उसमें भी बहुत कम पकड़ते हैं। और प्रेडिक्शन पार्ट ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और इसी के ऊपर आज तक कोई सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं बन पाया है। चाहे और परफेक्शन तो खैर किसी को नहीं, हम ये कहें कि मेरा ही प्रेडिक्शन परफेक्ट है तो ये सही नहीं है। तो कंप्लीट कुंडली एनालिसिस को आप समझिए, कंप्लीट कुंडली एनालिसिस का मतलब ये है कि आपकी कुंडली में आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ, उसका सामान्य प्रभाव क्या होगा। क्योंकि नक्षत्र, कई बार केवल लोग नक्षत्र पढ़ के ही फिर बोलने लगते हैं आपने तो उसमें ये नहीं लिखा, उसमें ये नहीं मैच कर रहा है। तो एक केवल नक्षत्र से पूरे कुंडली का विश्लेषण नहीं हो सकता, लेकिन एक नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, जिस लग्न में आप जन्म लिए हैं उस लग्न का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद आपकी कुंडली में जो जितने ग्रह बैठे हैं उन ग्रहों की क्या स्थितियां हैं, वो ग्रह किस प्रकार का प्रभाव देने की टेंडेंसी रखते हैं, ग्रहों की युति किस प्रकार की है एक दूसरे के साथ। अगर जैसे एक साथ मान लीजिए कहीं सूर्य भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है, शनि भी बैठा है, तो उनका प्रभाव किस प्रकार का होगा। ये कुंडली में कोई दोष है, कोई योग बन रहा है, बढ़िया योग बन रहा है तो उसका क्या प्रभाव होगा, कोई दोष बन रहा है तो उसका क्या प्रभाव, संभावित प्रभाव होगा, उसकी पूरी जो है वो कंप्लीट कुंडली में हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा एक एक लाइन की कौन सी दशा किस प्रकार जाने की संभावना रहेगी, अच्छी या बुरी, पूरी दशा एनालिसिस नहीं देते। दशा एनालिसिस देना भी बहुत टाइम टेकिंग और कॉस्टली है, इसीलिए हम दशा एनालिसिस का रिपोर्ट ही नहीं देते, अपने सर्विस में ही नहीं है मेरी। उसके साथ साथ कौन सा रंग आपके लिए सूटेबल है, कौन सा जेम स्टोन आपके लिए सूटेबल है पहनना चाहिए, और इसके साथ साथ आपका कोई स्पेसिफिक प्रश्न हो। प्रश्न वाला सेक्शन एक बार फिर कहूँगा, क्योंकि जितनी बार कंप्लीट कुंडली आती है लोग हेडिंग लिख के भेज देते हैं। जैसे लिख देंगे अबाउट माई हेल्थ, अबाउट माई कैरियर। अब होता क्या है कि जब अबाउट कैरियर लिख देते हैं तो कैरियर की जो सामान्य की आपका भाई, अब अबाउट कैरियर लिखेंगे तो कैरियर किस प्रकार जाने की संभावना है, आय वगैरह कैसी रहेगी, या अभी साल 2 साल 3 साल आपके लिए आने वाला टाइम किस प्रकार का, उसकी चर्चा होती है। अब पता चलेगा कि जब कुंडली भेज दी जाएगी तो बाद में आएगा कि मैं ना ट्रांसफ़र को सोच रहा था, आपने ट्रांसफ़र नहीं बताया। तो आप, अगर आपके मन में कोई विशेष प्रश्न है कि मेरे सेहत में ये प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या हम ट्रांसफ़र चाह रहे हैं, ठीक होगा, अभी समय उपयुक्त होगा या नहीं होगा, हम साल 2 साल में मकान खरीदना चाह रहे हैं, ठीक होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार के प्रश्न, या विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में कोई कठिनाई आ रही है, तो वो तो कुंडली में खैर हम लोग भी लिख देते हैं कि भाई आपकी कुंडली विवाह के लिए कैसी है, बच्चे के लिए कैसी है, या स्वास्थ्य के लिए कैसी है। लेकिन एग्जैक्ट प्रश्न जब आप लिखेंगे तो उसका जो है वो काफ़ी हद तक एग्जैक्ट आंसर दिया जा सकता है। तो वो आप लिख करके स्पष्ट भेजा करिए, और उसके बाद उसमें 15-20 मिनट का जो है वो क्लैरिफिकेशन के लिए सेशन दिया जाता है, ताकि मेरे रिपोर्ट भेजने के बाद अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई चीज़ हमने ऐसी लिखी है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए 20 मिनट का, या कोई प्रश्न आप लिखना भूल गए तो आप पूछ लें। अब इसमें 1-2 चीज़ का और ध्यान रखा करिए। अपनी कुंडली लोग भेजेंगे, फिर पूछेंगे मम्मी पापा का हेल्थ कैसा रहेगा। अपनी कुंडली पूछेंगे लोग कि मेरे बच्चे का करियर कैसा रहेगा। ये सब चीज़ें मत घुसाया करिए, उसका उत्तर बहुत स्पष्ट नहीं दिया जा सकता। कभी भी दूसरे की कुंडली से दूसरे के बारे में बहुत एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। मेरी एक आदत है कि मैं स्पष्ट बातें बोलता हूँ। कई लोग बोल देंगे तो एक जो है वो एक लमसम बताया जा सकता है कि दृष्टि वगैरह कैसी जा रही किसी ग्रह की या गोचर में, तो किस प्रकार की स्थिति होगी, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता। दूसरा, वो आप अपनी कंप्लीट कुंडली एनालिसिस के लिए आप जो है वो सर्विस ले रहे हैं, उसमें बच्चे का, उसमें पत्नी का सेहत कैसा रहेगा, माता पिता, ये सब मत घुसाया करिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप जो है वो अपने बारे में जो प्रश्न आपको पूछना है पूछ लिया करिए, नंबर 1। नंबर 2, जो है वो इसके साथ साथ जो सेशन हम देते हैं उसमें हमारी आपकी जो वार्तालाप होती है, तो उसमें कोई चीज़ समझना है तो आप उसमें
समझ सकते हैं। दूसरा, समय जनरली 20 से 25 दिन का हम वर्किंग डेज लेके चलते हैं। कभी कभी आगे पीछे होता है क्योंकि खुद कुंडली बनाता हूँ, इसलिए टाइम अधिक लग जाता है। और जब जब समरी देते हैं या कोई चीज़ लिखते हैं कंक्लूजन के रूप में, तो वो जो है वो टाइम टेकिंग होता है। तो थोड़ा सा जब बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है, मूड होता है, तब उसको हम बनाते हैं, इसलिए समय का थोड़ा सा समय रहे तब लिया करिए। दूसरा, उसमें कोई अर्जेंट चीज़ मत डाला करिए। कई बार लोग फिर मेल करने लगते हैं कि हमको तो ये चीज़ अर्जेंट कल ही लेना था। तो भाई अर्जेंट अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो प्लीज़ आप उसको कंप्लीट कुंडली में मत डालिए, आप उसका परामर्श अलग से ले लीजिए। अन्यथा तो एक चीज़ का और ध्यान रखा करिए कि बहुत बार तो नहीं, लेकिन 2-4 बार ऐसा हुआ है कि रिपोर्ट पढ़ने के बाद ही आप थोड़ा आपको कुछ भ्रम उत्पन्न हुआ और आपने जो है उस पर कि जी आपने तो लिखा है और आपके अपने लिखे में ही कॉन्फ्लिक्शन है। मेरे लिखे में कॉन्फ्लिक्शन कब, या किसी के भी लिखे में कॉन्फ्लिक्शन कब होता है? वो कॉन्फ्लिक्शन एक्चुअल में नहीं होता, वो ग्रहों का प्रभाव होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके सुख भाव में कोई ग्रह स्वराशि का बैठा है और उसी भाव में कोई ग्रह जो है वो ऐसा बैठा है जो वहाँ के लिए बहुत नकारात्मक परिणाम देगा। होता क्या है वैसे में कि जब हम उस ग्रह की बात करेंगे जो स्वराशि में या उच्च का या शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो उस ग्रह की व्याख्या में हमको लिखना पड़ेगा कि आपके लिए ये पारिवारिक सुख या भौतिक सुख सुविधाओं की उपलब्धि कराएगा। अगर वहीं कोई नकारात्मक ग्रह भी बैठा है तो जब उस ग्रह की हम व्याख्या करेंगे तो हम लिखेंगे कि यही सुख में कमी करेगा। तो हम जब उस पर्टिकुलर ग्रह की बात करेंगे तो हम उस टेंडेंसी की बात करेंगे। ओवरऑल जो इसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि मिश्रित परिणाम आएगा आपके घर में। गाड़ी तो हो जाएगी, हो सकता है मकान हो जाए, बड़ा मकान हो जाए, लेकिन उस मकान का सुख नहीं होगा क्योंकि एक बाधक ग्रह भी वहां पर आपके लिए नकारात्मक बैठा हुआ है। तो कभी भी किसी चीज का इससे मत आप एनालिसिस निकाला करिए। 1-2 क्लाइंट इस पर बड़े मतलब चूंकि पब्लिक डीलिंग है तो लोग समझते नहीं और उसको लिख करके कि आपने तो यहाँ ये लिखा है, यहाँ अरे भाई 2 ग्रह है तो आप भी अपना एग्जैक्ट परिणाम देखो ना कि क्या आपके पास गाड़ी है तो आप सुख ले पा रहे हो क्या उसका, या मकान बना है तो क्या आप 100% मकान में सुखी हो। तो एक ग्रह की टेंडेंसी है कि उसने आपको बहुत अच्छा मकान दे दिया, लेकिन वहीं दूसरे ग्रह की टेंडेंसी है कि उसने आपको उसमें या तो स्वास्थ्य खराब कर दिया या पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब कर दिया, या आपने कर्ज मकान लेते समय इतना ले लिया कि आप उसकी नींद हराम हो गई है उसमें। तो आप उसके फाइनल रिजल्ट को पकड़ो हमेशा। अगर किसी भी भाव में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी या कोई शुभ ग्रह बैठा होगा तो उसकी टेंडेंसी हमेशा वहाँ शुभत्व देने की होगी। लेकिन अगर उसी भाव का, उस भावेश का स्वामी कहीं खराब जगह बैठा है या उस भाव पर किसी जो है वो अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है या कोई अशुभ ग्रह भी बैठ गया है, तो उस भाव के पूर्ण सुख में कमी आ जाएगी। तो इस प्रकार का कोई अगर प्रश्न रहता है तो उसी लिए क्लैरिफिकेशन सेशन रहता है, उसमें आप बात कर लिया करिए। कंप्लीट कुंडली में लाइफ टाइम एनालिसिस, किसी भी दशा अंतरदशा का पूरा इंटरप्रिटेशन और अनलिमिटेड क्वेश्चन नहीं देते। कई बार लोग 20-20 क्वेश्चन लिख के भेजते हैं। भाई जो आपको जो है कई बार लिख देंगे अगले 15 साल का मेरा करियर बताइए, इसका क्या बाद में लिखेंगे मैंने तो एक क्वेश्चन पूछा है। तो जो है एक हमारा आपका रिश्ता एक ज्योतिष और क्लाइंट का है। ये मत सोचा करिए कि मतलब जब ज्योतिषी से बात करें तो कितना उसका खून चूस लें। आप जो है वो प्रश्न जेन्युइन तात्कालिक वो पूछा करिए। बहुत दूर की चीज़ों में आपका कर्म भी इन्वॉल्व होता है। तो 15 साल के बाद के प्रेडिक्शन आपके कर्म के साथ मूव करते हैं तो 100% एक्यूरेसी नहीं, 100% एक्यूरेसी तो वैसे कभी भी नहीं आएगी, लेकिन जो 60%, 70%, 80% जो एक्यूरेसी आएगी वो आपके कर्म के साथ साथ प्रभावित होती रहती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके कंप्लीट कुंडली की सेवा आप लिया करिए। उसमें एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ग्रहों की स्थिति, आपका नक्षत्र का सामान्य फल क्या है, लग्न का सामान्य फल क्या है, कुंडली में कोई दोष है, कोई गुण है, उसके लिए क्या उपचार आपको करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपके लिए सुटेबल रंग कौन से हैं, आपके लिए जेम स्टोन कौन सा सुटेबल है। इसके साथ साथ कोई विशेष प्रश्न आपका हो तो वो भी आप उसमें दे सकते हैं, उसका उत्तर मैं देता हूं। उसके बाद 15-20 मिनट का टेली सेशन होता है जिसमें आपके कुंडली से संबंधित कोई क्लैरिफिकेशन या कोई प्रश्न छूट गया हो उसका हम उत्तर देते हैं। तो ये कंप्लीट कुंडली एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें अपने बच्चे का, इसमें अपने पत्नी का, इसमें अपने माता पिता का विवरण मत डाला करिए, उसके बारे में प्रेडिक्शन हम नहीं करते। तो इन बातों को समझ करके आप जो है कंप्लीट कुंडली एनालिसिस की सर्विस हमसे लिया करिए। धन्यवाद।